हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक की न्यू फॉर्म के बारे में। हाँ जी दोस्तों, मैं बता दूं कि अब फिर से लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग ब्रांच के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि किसके लिए कितना सीट है, क्या नहीं है, कब से फॉर्म फिलअप होगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। ठीक है, पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश का ये भाई ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो स्टेटेड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी इसकी नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी, इसके बारे में जितना भी है सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बस आप मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला हर वैकेंसी और नोटिफिकेशन का वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में अप्लाई फॉर जेई CF 2022 ग्रुप A B K E1 E2 यहाँ पे भाई दे दिया है साफ साफ, और उसका एडवर्टाइजमेंट भी है। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट की पूरी जानकारी आपको देने स्टार्ट कर रहा हूँ मैं दोस्त। हेलो दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे है भाई संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 की यही नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम के सेक्शन में, परीक्षा पाठ्यक्रम में देख सकते हैं पाठ्यक्रम सेक्शन ग्रुप वाइज है सब। ठीक है, ग्रुप वाइज आपका एग्जाम भी होगा और ग्रुप वाइज सब्जेक्ट भी है, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप E1 E2 और ग्रुप B C D F G H I K 1 एंड K1 to K8। ठीक है, उसके बाद ग्रुप एल। ये ग्रुप 4 ग्रुप में आपके एग्जाम होने वाले हैं। और कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है ये भी मैं बताऊंगा। अब परीक्षा की तिथि देख लेना चाहते हैं, आप देख सकते हैं 6/6/2022 से 10/6/2022 तक एग्ज़ाम होगा आपका। इसी 6 से 10 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप मई जून में होगा, जून में एग्ज़ाम होने वाला है, इसका आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और उनका जो भी एडमिट कार्ड है वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों के संख्या के अनुसार परीक्षा का समय एवं शिफ्ट की सूची परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो वेबसाइट पर आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। अब जो भी ग्रुप A B K ऐसे करके दिया था उसकी जानकारी आपको अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता रहा हूँ। देख सकते हैं पाठ पाठ ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप ए में देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम आ रहे हैं, जिसकी अवधि 3 साल है, 3 साल के लिए होगी। और आपकी मैट्रिक में जो भी अप्लाई करने वाला है ना, मैट्रिक में उनका 35% होना चाहिए, और गणित और रसायन में यानी मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री में भाई आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, यानी साइंस से डिपार्टमेंट से आपके 50% होने चाहिए, और आपके मैट्रिक में कम से कम 10 पास होना चाहिए आपको। अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देख सकते हैं, एग्रीकल्चर में भाई आपको 10वीं पास होने चाहिए 35% मार्क्स से। ठीक है, और गणित और रसायन कृषि में यानी आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए गणित और रसायन कृषि आपके 50% से। तो ग्रुप बी में आ गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसी प्रकार ग्रुप सी में देखते हैं, ग्रुप सी में कौन कौन से, तो फैशन डिजाइन एंड गारमेंट, होम साइंस, टेक्सटाइल इन डिजाइन। भाई ये सब कोर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जॉब दिलाने में बहुत मेहनत करते हैं। मतलब ये इसका बहुत बड़ा योगदान होता है यार, इसीलिए ये सारे डिग्री जो टेक्निकल डिग्री है ले लेना चाहिए। जैसे ग्रुप सी में फैशन डिजाइनिंग आते हैं, होम साइंस आता है, टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नो टेक टेक्सटाइल डिजाइन है भाई। उसके बाद टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग है, तो उसमें भी 10वीं पास होना चाहिए। तो 2 वर्ष के लिए है होम साइंस, 2 वर्ष के लिए है, बाकी सब 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, उसके में 35% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और अंग्रेजी हिंदी यानी कि ये इसमें भाई टेक्नोलॉजी के में 50% और जनरल अवेयरनेस में 50% आपका 30% आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप डी में आते हैं। ठीक है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है, ये भाई ग्रुप डी में आते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जिसमें कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, अब वो भी 2 वर्ष का कोर्स है लाइब्रेरी का। आपको इंटरमीडिएट पे ये अप्लाई होगा, और इंटरमीडिएट पे वही होगा हाई स्कूल, और हिंदी इंग्लिश के विषय से आपको पास होना चाहिए, तभी आप मॉडर्न मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का फॉर्म अप्लाई करोगे। अब ग्रुप ई में देख लेते हैं, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी है। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए। वो उसमें भी भाई आपको आपके सब्जेक्ट में जीव विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए। ठीक है, और ये 2 वर्ष का आपका है, 2 वर्ष का कोर्स है ये। ठीक है, आपके गणित में 50% होने चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हो गया। अब वो भी बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर के लिए है, तो इसका 1 साल अवधि लगेगा, और आपको बीएससी से फाइनल होना चाहिए, वो भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट से आपको बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे रसायन शास्त्र में 50%, जीव जंतु जंतु विज्ञान में भी यानी बायोलॉजी में 50%, और वनस्पति
शास्त्र में 50% होना चाहिए। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन देख लेते हैं, 2 वर्ष के लिए भाई इनका 2 वर्ष का रहेगा। उसके बाद स्नातक इनके में भाई स्नातक पास यानी कि बीए आपको पास होना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स गारमेंट, ये 1 वर्ष का है। उसके बाद ये सब ग्रुप जी में आ रहे हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, आप ग्रुप भी देखते रहेंगे। पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर 1 वर्ष का है। पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट 1 वर्ष का है। इसके बाद पीजी डिप्लोमा इन देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ये भी 1 वर्ष का है। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन 1 वर्ष का है। तो ये पीजी वालों के लिए है, ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन पास किए हैं उनके लिए है। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन ये 2 वर्ष का है और इसमें भी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ये भाई बहुत ही अच्छा है चांस, अगर ये आप कर लेते हो, अगर आपका जॉब लगता है तो भाई 80-90 हज़ार आपको मिलते हैं इसमें। 1 वर्ष का है वो भी। पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइन करना है भाई, उसके लिए भी 1 वर्ष का है। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी वही है, उसमें भी कंप्यूटर अकाउंट एंड टैक्सेशन में आते हैं आप, तो 1 वर्ष का वो है। पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट 1 वर्ष का है, उसमें भी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब देख लेते हैं ग्रुप एच में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, यानी कि होटल मैनेजमेंट का आप पढ़ाई पढ़ना चाहते हो तो इसकी 3 वर्ष की अवधि है और आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए 35% मार्क्स से, ठीक है। 12th आपको पास होने पाने चाहिए 35% मार्क्स से। उसके बाद ग्रुप आई में आते हैं, एज के बाद आई में आते हैं, तो देख सकते हैं डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को आपको बनना है तो आपको 3 वर्ष का टाइम लगेगा और आपको इंटर पास होने चाहिए भाई, इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए 10+2, वो भी भौतिक रसायन गणित के विषय के साथ, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में देख सकते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर में वही है, ठीक है। इसमें ये वाला भाई जो 2 वाला दिया है ना, ये एवियोनिक्स में है, ये एवियोनिक्स में आ जाते हैं, इसीलिए इनका अलग से दे दिया है, लेकिन 3 साल इनका भी लगेगा और इनका पढ़ाई भी वही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं उसमें भी 3rd वाला भी है भाई, एयरक्राफ्ट एंड इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट में देख सकते हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स में देख सकते हैं, उनके लिए 3 वर्ष का है। और एग्रीकेंट अंक मतलब वही है भाई, इनमें भी 12th पास होना चाहिए, ठीक है दोस्त। उसके बाद ग्रुप के में देखते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश, ठीक है, डेंटल एंट्री है, ठीक है, इसका भी 2 साल है और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक होना चाहिए और इनका 10 साल कम से कम। ये भी अगर 10th पास है ना तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डिप्लोमा देख सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम 2 वर्षीय यानी कि डेंटल एंट्री में आते हैं ये। उसके बाद देख सकते हैं ग्रुप एल में, ठीक है, ओके हो गया, ये हो गया। पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी 1 वर्षीय है ये, ठीक है, 1 वर्षीय है डिप्लोमा, वो डेंटल वाला 2 साल का था। तो ये देख सकते हैं इनमें कौन कौन सा होता है, ये भाई उद्योगों के निमित्त इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के किसी शाखा से स्नातक पास किए हों, ठीक है, और 2 वर्ष का हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उद्योगों से नामित इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से किसी भी शाखा से डिप्लोमा पास किए हों और 5 वर्ष का इनके पास अनुभव होना चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भाई इनका बहुत सारा दिया है यार, मैं साफ तौर से बता दूं कि इनके पास जिनके पास अनुभव है वही वो अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको बोल सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। किसी राज्य संस्था से सुरक्षा विभाग से प्रशासनिक अनुभव हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च ट्रेनिंग या सेफ्टी के क्षेत्र में शिक्षा अनुभव हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग या अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य या पोर्ट डाक विभाग निर्माण उद्योग के कार्य का अनुभव हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ लो इसको भाई, देख लो, इतना सारा आपको ऑप्शन दिया है ग्रुप एल के लिए पोस्ट डिप्लोमा एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जनरली बहुत सारे लोग तो भाई मैं बता सकता हूँ कि वो इंजीनियरिंग के लिए भरेंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, उसमें सिविल इलेक्ट्रिकल और अलग अलग ट्रेड आते हैं, तो उनके पाठ्यक्रम भी मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे पाठ्यक्रम दे दिया गया है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग उसके बाद
तो उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका भी पाठ्यक्रम दिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उसका भी दिया गया है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस हो गया, कंप्यूटर, तो ये सब आपको पढ़ाई करनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अलग अलग हैं भाई, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई करना है। फैशन डिजाइन, उसके भी अलग अलग पाठ्यक्रम है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देख सकते हैं कि नीचे दिया है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इधर आपके दिए गए हैं भाई कि हाई स्कूल के साथ निम्नलिखित मतलब कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। इनमें 12th पास वाले भी हैं, 10th पास वाले भी हैं और ग्रेजुएशन पास वाले भी हैं, ठीक है। तो अलग अलग आपको मैं सारा को सारा बता भी दिया था कि किसका कितना लगेगा, तो उसको आप ध्यान में रखोगे। नहीं है तो भाई वीडियो को आराम से पॉज करके फिर से वापस देख सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन से मतलब थे और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए थी उसमें। तो दोस्त अगर आपकी एज लिमिट की बात कर सकते हैं तो मैक्सिमम एज कितना भी हो सकता है, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा में आपकी मैं मिनिमम एज बता दूं कि 1/7/2008 से आपका एज पहले, अरे डेट ऑफ बर्थ पहले होना चाहिए, ठीक है। 1/7/2008 तक, 8 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसके लिए कितना परसेंटेज सीट है भाई, कितने कितने परसेंट सीट अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं बता दूँ कि एससी इस कैटेगरी के लिए 21% सीट है। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए 2% सीट है। लेकिन मैं बता दूँ कि एसटी में बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम फॉर्म भी अप्लाई होता है। उसके बाद ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए बताएं तो उनके लिए 27% भाई सीट रहते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। और इसके बाद जितना भी बचता है ना, वो सारा का सारा जनरल कैटेगरी के लिए सीट है, ठीक है दोस्त। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के 40% सीट आरक्षित रखा जाता है भाई जनरल कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट होने वाला है। तो और मैं इसके फीस का स्ट्रक्चर बता दूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भाई 300 रुपये चार्ज फी है, यानी कि अप्लीकेशन फ़ी है। उसके बाद 200 रुपये एससी एसटी के कैटेगरी से आने वालों के लिए, ठीक है दोस्त। तो आप इतना ध्यान रखो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये और एससी एसटी के आने वाले कैटेगरियों के लिए 200 रुपये फ़ी लग रहे हैं। और ये फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होगा। तो दोस्तों इसका फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए से आप सारा का सारा जानकारी ले सकते हो कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म खुद से कैसे फिलअप करोगे, ठीक है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को आप क्लिक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले हर लेटेस्ट जानकारी आपको, नोटिफिकेशन जो भी हो वो आपको मिलता रहे टाइम से, ठीक है दोस्तों।